दोस्तों, मेरा नाम है युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। और आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी को मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन ये शुभकामनाएं कब दुखद घड़ी में बदल गई, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। क्यों ऐसा हुआ, क्यों भगदड़ मची महाकुंभ प्रयागराज में, क्या हुआ, ये पूरी कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये पूरा मामला हुआ और कैसे 10 लोगों की जान चली गई। लेकिन दोस्तों, उससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि कुंभ होता क्या है। बहुत सारे लोग कुंभ स्नान करने जाते हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे। ये अच्छी बात है, ये एक पौराणिक बात भी है कि यहाँ पाप धुलते हैं। लेकिन उन लोग को पता है नहीं कि कुंभ होता क्या है और शुरुआत कब से गई। तो इसकी थोड़ी सी विस्तृत जानकारी आपको मैं बता देता हूँ। कुंभ मेला जो है धर्म की पौराणिक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन से शुरू हुआ था। वो कैसे शुरू हुआ था? जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें बहुत सारी चीजें निकली थी, जैसे कामधेनु गाय और बहुत सारी चीजें थी। उसमें अमृत का एक कलश भी निकला था। उस अमृत के कलश को लेने के लिए देवताओं और दानवों में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। जब वो लड़ाई झगड़ा हुआ तो उससे 4 बूंदें बाहर गिर गई उस अमृत की। तो उस अमृत की 4 बूंदें जो गिरी हैं वो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। तो जहां जहां ये बूंदें गिरी वहां वहां कुंभ मेला लगता है और मनाया जाता है। और इससे मान्यता ये है कि यहाँ पे नहाने पे, यहाँ पे जो जल में नहाने से आपके पाप धुलते हैं और जो भी मतलब आपको अमृत जैसा महत्व मिलता है। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि महाकुंभ क्या है और महाकुंभ कब मनाया जाता है और कुंभ कब मनाया जाता है। दोस्तों, कुंभ जो है 12 साल बाद मनाया जाता है। जैसे कि इस बार प्रयागराज में हुआ, मान लेते हैं, तो अगली बार 12 साल बाद हरिद्वार में होगा, फिर 12 साल बाद उज्जैन में होगा। इसी तरीके से 12 साल के बाद होता है। दोस्तों, जब 11 कुंभ कंप्लीट हो जाते हैं, 11 का सर्कल कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद वो महाकुंभ कहलाता है, जो कि इस बार प्रयागराज में हो रहा है। तो इसका महत्व अलग है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होगी महाकुंभ की कहानी और कुंभ का विशेष क्या है, क्या विशेषता है, क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। लेकिन अब बात उठती है आज की, जो कि आज सुबह की बात है, यानी कि सुबह 6-7 बजे की, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है। आज का संगम में नहाने का मतलब है कि बहुत सारा पुण्य कमा लेना और पापों से बिल्कुल छुटकारा पा लेना, एक हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग है। लेकिन अब जो मेन संगम है, सबसे ज्यादा लोगों का जमावड़ा उसी तरफ था, क्योंकि वो आज वहीं पे नहाना चाहते थे मौनी अमावस्या में, और वहां पे ऑलरेडी भीड़ थी, बैरिकेडिंग लगी हुई थी। लेकिन वीआईपी कल्चर के चलते जो मेन एक प्रॉब्लम निकलकर सामने आई है, वो है, इसका कारण है वीआईपी कल्चर। वीआईपी कल्चर के होते वहां वीआईपीओ की भीड़ थी, क्योंकि भाई वीआईपी के लिए पुलिस लगी हुई है, सारा चीज है, आम आदमी को जाने नहीं दिया जाता। लेकिन जब भीड़ ज्यादा बढ़ गई तो चीजें अनियंत्रित हो गई। अब बैरिकेडिंग टूट गई। बैरिकेडिंग टूटने के बाद जैसे जानते हैं कि कितने लोगों का जमावड़ा वहां पे है, महाकुंभ में बहुत सारे लोग आए हुए, लाखों की तादाद में। तो जो बैरिकेडिंग टूटी और उसके आसपास जो लोग सो रहे थे, उन पे वो लोग कुचल के भागे और भगदड़ मच गई। और उसके दौरान पुलिस ने उसको कंट्रोल करने की चीजें भी की, लेकिन उसी दौरान उस लाठी डंडे से डर से लोगों में और भगदड़ मची और लोग भागे, और उसमें करीब 10 लोगों की कुचलकर मौत हो गई, जो कि आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। तो ये चीजें आज महाकुंभ में हुई है। तो अब ये तो दुखद घटना, इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। लेकिन अब मैंने एक चीज देखी है, मैं सिखों के गुरुद्वारे में भी गया हूँ और मैंने मुसलमानों के उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मुझे है कि इन दोनों धर्मों में वीआईपी कल्चर की व्यवस्था नहीं है। वहाँ जो भी अमीर गरीब, गुरुद्वारे की तो मैं भली बात बता सकता हूँ कि जो भी अमीर गरीब कोई भी जाता है, सबको वहाँ अलाउड है खाना खाना। सबको एक नीचे बैठकर खाना होता है, उसमें अमीर भी खाता है, चाहे करोड़पति मर्सिडीज से आया है, और गरीब भी खाता है जो कोई साइकिल से आया है। तो ऐसा कल्चर वहाँ है ही नहीं कि वीआईपीओ के लिए अलग से। अच्छा, थोड़ा टाइम पहले मैं गया था मथुरा जी, वहाँ भी मंदिर में, जो मेन मंदिर है वहाँ पे बांके बिहारी का, तो वहाँ पे भी अलग से आप पैसे दे दीजिए 500 रुपये पर हेड, और आप अलग से अंदर से जाके दर्शन कर लीजिए श्री कृष्ण जी के। तो ये मुझे कहीं ना कहीं भाई बहुत गलत लगा। अब इसके लिए आप मुझे कोस भी सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, बुरा भला भी कह सकते हैं, लेकिन जो बात सत्य है वो सत्य है। भगवान के लिए सारी, कहते ना कि भगवान, हम सब भगवान की संतानें हैं, तो भगवान के लिए सब संतानें तो एक होती है ना। माँ के लिए ऐसा तो नहीं कि बड़े बेटे से ज्यादा वो करती है और छोटे बेटे को नहीं करती, सबके एक ही मानती है। तो यहाँ पे भगवान की बात है तो भगवान सबको एक मान रहा है ना।
तो फिर उसमें वीआईपी कल्चर करने की क्या ज़रूरत है। तो इस पे जो भी लोग हैं या मंदिरों में जो लोग हैं, मेन ट्रस्टी जो लोग हैं, उनको इस चीज़ों पे, बिंदुओं पे विचार करना चाहिए और ये वीआईपी कल्चर कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए। भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो सबको एक समानता से जाना चाहिए और आना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। तो आज की भगदड़ की जो बात करेंगे, जो मौतें हुई हैं, उनका मेन कारण वीआईपी कल्चर ही मैं कहूँगा। अब इसके लिए जो मुझे कोई कहना चाहे वो कह सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने आज आपको बताया, लेकिन बड़ी दुखद घटना ही थी। और मौनी अमावस्या की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन आप भी कुंभ जाइए, थोड़ा सा एहतियात बरतिए, भीड़ बहुत ज़्यादा है, ट्रेनों में हर जगह कब्जा है लोगों का, तो थोड़ा सा बच्चों को मत ले जाएं, औरतों को थोड़ा सा अवॉइड करें, ओल्ड एज लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करें, ताकि गिरने से चोटिल ना हो और ऐसी सारी समस्याएं ना आए। और मुझे लगता है कि भैया अगर मन साफ है और अच्छे काम किए हैं तो कुंभ जाने की मुझे लगता ज़रूरत भी नहीं है। ये मेरा अपना नज़रिया, अपना नज़रिया आपका है, आप जा सकते हैं। मैं सबकी भावनाओं की स्वागत करता हूँ और उनके लिए मुझे प्रणाम है जो लोग जा रहे हैं। तो ये एहतियात बरत के जाइए। तो ये तो दोस्तों कहानी आज की जो भगदड़ मची, उसमें जो लोगों की जान गई, उसके लिए हम एक उनके लिए श्रद्धांजलि देते हैं हमारे चैनल की तरफ से। तो ये वीडियो था दोस्तों, तो देखते रहिए वीडियो और अब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।